कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे कई मुद्दे हैं जिन पर बात करेंगे। सर, कुंभ आने वाला है, 13 तारीख से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, पहला स्नान होगा। और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार कैबिनेट की बैठक कुंभ में ही करने जा रहे हैं। अयोध्या में इससे पहले किया था उन्होंने, तो धार्मिक स्थलों पर जहाँ जहाँ वहाँ पे ये बैठक जो है वो करके संदेश क्या देने की कोशिश कर रही सरकार? कुंभ हमारे सनातन की सदियों की परंपरा है। ऋषि मुनि, आम जनमानस, कल्पवासी हमेशा वहां जाते रहे हैं। कुछ लोग पाप धोने भी जाते हैं। तो हो सकता है योगी सरकार की कैबिनेट ने वो पाप किए हों जिसके लिए क्षमा याचना करना चाहते हों। मैंने ही सदन में मामला उठाया था और आज भी सीएजी ने उस बात को प्रमाणित किया। आज भी विधान परिषद की एक महत्वपूर्ण कमेटी में मामला पेंडिंग है जिसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले सामने आए थे, जिसमें मोटरसाइकिल से करोड़ों की मिट्टी ढुलाई हुई थी। जो सामान लगे नहीं वहां पर, उन सामानों का भुगतान किया गया था। तो आस्था और दिव्यता भव्यता के नाम पर जो पिछले कुंभ में सरकार ने लूट की, शायद उसके पाप को धोने के लिए डुबकी लगाने जा रहे हो या कैबिनेट करने जा रहे हो। नहीं, कैबिनेट के बाद सभी लोग डुबकी लगाएंगे वहां पर। वो अपना जो है वो वहां पर स्नान भी करेगी पूरी कैबिनेट। ईश्वर बड़ा संदेश देता है। इन्होंने जिस तरह से, अभी आपने कहा कि इसके पहले अयोध्या में किया था, तो प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया है। जहाँ जहाँ राम के पग पड़े, जहाँ जहाँ राम ने जन्म लिया, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम ने निवास किया, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। कुंभ की दिव्यता और भव्यता के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है। हालांकि वहाँ तो साफ है, लेकिन आने वाले हो सकता है इतिहास का हिस्सा बन जाए, क्योंकि आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं हो सकता। और धर्म के आड़ में भ्रष्टाचार, ये तो सुनी थी ना कि राम नाम जपना पराया मान अपना। हम भारत समाचार के दर्शकों से कहेंगे, गूगल पे जाके सर्च कर ले, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कौन सा है, तो उसमें कुंभ मेले का डिटेल आता है। सरकार के अफसरों ने कहाँ कहाँ कितनी लूट की थी। तो शायद जनता समझ जाएगी इनकी चीज़ों को। उत्तर प्रदेश सरकार में एक मंत्री हैं आशीष पटेल। कल उन्होंने मंच से जो है वो दावा किया कि यूपी की जो एसटीएफ है वो अपराधियों के पैर में गोली मारने का काम कर रही है। मेरे सीने पे औकात है तो मेरे सीने पे गोली मार के दिखाए। उनका और उनके ऊपर कई आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के। उन्होंने पहले सूचना विभाग पे सवाल खड़े किए, अब एसटीएफ पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, उनका ना तो सवाल सूचना पे था, ना उनका सवाल एसटीएफ पे था। वो सीधा सरकार पर निशाना साध रहे थे, सीधे मुख्यमंत्री को चैलेंज दे रहे थे। और उन्होंने इस बात को भी कहा, मैंने उनकी प्रश्न को देखा था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो सरकार चलाते हैं वो सब जानते हैं। तो मुझे लगता है अगर वो जानते हैं तो ये मानते हैं उनको, और ये यहाँ उत्तर प्रदेश में आके उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। जिससे ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया और दिल्ली के नंबर 2 मुखिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। युद्ध खुलेआम है और उनके प्यादे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी और मंत्रियों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, जो बड़े मंदिर हैं। ठीक बात है, सूबे के मुख्यमंत्री को सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ाने से लगता है कि वो खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश में ना अपराधी बचेंगे ना अपराध बचेगा। तो अगर मुख्यमंत्री जी को सुरक्षा बढ़ानी पड़ रही है 7 साल 8 साल सरकार चलाने के बाद, तो ये अपने आप में उनके जो बयान थे उसका कंट्रडिक्शन है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। अगर मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, व्यापारी का क्या हाल होगा, यहाँ के लोगों का क्या हाल होगा। चलिए, धन्यवाद। दीपक सिंह को सुन रहे थे आप लोग। बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं और साफ तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट पे सवाल किए, खड़े किए कि इन लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं। शायद यही वजह है कि कुंभ में स्नान पूरी कैबिनेट करने जा रही है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।